वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गुमेंटेड रियलिटी, है ना। प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हमने इमर्सिव एक्सपीरियंस पढ़ा था, ठीक है, जिसके हमने टाइप्स में वर्चुअल रियलिटी देखा था। आज हम इमर्सिव एक्सपीरियंस का, इमर्सिव टेक्नोलॉजी का दूसरा टाइप देख रहे हैं, जिसका नाम क्या है, ऑर्गुमेंटेड रियलिटी। चलिए, क्या होती है ऑर्गुमेंटेड रियलिटी, देखते हैं बच्चों। Augmented reality AR use technology like a camera or screen on a smartphone to add a computer stimulated layer of information on top of the real world. AR can be considered as enhancement of the world around you rather than creating a new virtual world like VR. It is simply add or subtract information that is already there. The Skyview app is a great example of AR in action, है ना, allowing you to see where concentration are in the sky in the real time as you move your फोन अराउंड। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें बच्चों, अगर संवर्धित वास्तविक एआर वास्तविक दुनिया के शीर्ष पर सूचनाओं की एक कंप्यूटर सिमुलेटेड परत जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी जैसे स्मार्टफोन पर कैमरा या स्क्रीन का उपयोग करती है। एआर को आपके आसपास की दुनिया में वृद्ध माना जाता है। वीआर जैसी एक नई आभासी दुनिया बनाने के बजाय यह केवल पहलू से मौजूद जानकारी को जोड़ता या घटाता है। स्काई व्यू ऐप कार्रवाई के एआर का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिससे आप यह देख सकते हैं कि वास्तविक समय में आकाश के क्षेत्र में कहाँ है जब आप अपने फ़ोन को इधर उधर घुमाते। ऑर्गुमेंटेड रियलिटी का मतलब बच्चों मैं आपको बताती हूँ। ऑर्गुमेंटेड रियलिटी यूज़ टेक्नोलॉजी, ये क्या करती है, कैमरा और स्क्रीन जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। उसमें क्या करती है, जितने भी पिक्चर्स हो, सारी चीज़ें आप ओपन करते हो या खींचते हो, तो वो क्या करती है, रियल वर्ल्ड की तरह क्या काम करती है। उसके बाद ये वर्चुअल रियलिटी है। वर्चुअल दुनिया में वीआर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, जिससे हम ऑर्गुमेंटेड रियलिटी में भी क्या करते हैं बच्चों, इसका यूज़ करते हैं। अगर मैं इसका आपको इसका एग्जांपल बताऊं तो स्काई व्यू जो ऐप होता है वो बहुत अच्छा ऐप है, जिससे हम बहुत सारे फ़ोटोज़ और बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर मूवमेंट करके भी रियलिटी में वर्क कर सकते हैं। अगर इसकी एक और डेफिनेशन कहूँ स्टूडेंट, तो ऑर्गुमेंटेड रियलिटी एआर अलाउ द यूजर टू सी द रियल वर्ल्ड which virtual object supervised upon the composition with a real world and supplementing reality. क्लियर स्टूडेंट्स, एक और अगर बताएं तो incorporating any kind of computer generation content the top of existing real life involvement is called augmented reality। मतलब कंप्यूटर फील्ड में हम जिस भी रियल इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गुमेंटेड रियलिटी। क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगर अब हम ऑर्गुमेंटेड रियलिटी को। तो ऑर्गुमेंटेड रियलिटी इनहैंस वर्जन ऑफ रियल फिजिकल वर्ल्ड दैट इज अचीव थ्रू द यूजर ऑफ डिजिटल विजुअल एलिमेंट, साउंड एंड अदर सेंसर स्टिमुलेशन, डिलीवरी, वॉइस टेक्नोलॉजी। इट इज़ अ ग्रोइंग ट्रेंड्स अप्लाइंग इन अ मोबाइल कंप्यूटिंग और बिजनेस एप्लीकेशन इन पर्टिकुलर। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो सार्वधिक वास्तविक एआर वास्तविक दुनिया भौतिक का उन्नत संस्करण है, जो डिजिटल दृश्य तत्वों और ध्वनि या औद्योगिक के माध्यम से वितरित या संवेदी उत्सर्जनाओं के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह विशेष रूप से मोबाइल कंप्यूटिंग या वास्तविक अनुप्रयोग में शामिल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे क्या है, मैंने ऑर्गुमेंटेड रियलिटी में आपको बताया रियल एंड फिजिकल वर्ल्ड। आपको जो भी चीज़ें परचेस करनी है, जो करनी है, आप ऑर्गुमेंटेड रियलिटी से करें। मतलब आप उसमें ये बता सकते हैं कि ये रियल है या नहीं, या इसमें यहाँ तक की स्ट्रेंथ कितनी है ना, यहाँ तक का टाइमिंग कितना लगेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है बच्चों, वर्चुअल ऑर्गुमेंटेड रियलिटी में आती है। ठीक है, चलिए ऑर्गुमेंटेड रियलिटी, व्हाट इज़ ऑर्गुमेंटेड रियलिटी। तो इसने आपको एक छोटे से ड्रॉ के थ्रू समझाती हूँ बच्चों। जैसे कंप्यूटर मोबाइल एंड जनरेटेड डेटा है और फिजिकल रियल वर्ल्ड इन्वॉल्वमेंट है, इन दोनों को अगर मिक्स कर दे, मतलब कंप्यूटर का डेटा
प्लस रियल वर्ल्ड का डेटा, रियल इन्वायरमेंट का डेटा, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑर्गुमेंटेड रियलिटी। वहीं अगर इस कैसे वर्क करता है तो पिक अ रियल वर्ल्ड स्क्रीन, कंप्यूटर की मदद से वो स्क्रीन को रियल वर्ल्ड करता है, लेता है और उसे क्या करता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट में लगाता है, और इन दोनों को लगाने से क्या होता है वर्चुअलाइज डिजिटल इमेज आपको मिल जाती है। जैसे बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल अगर बताऊं इसका, तो आपने जितनी भी मूवीज़ देखी है सारी मूवीज़ में क्या होता है कि कुछ प्लेन से कोई गिरता है ना, या कोई इस तरीके से एक्शंस होते हैं जो हाई जंप से गिरते हैं, तो एक्चुअल में वो ऐसा होता नहीं है ना। कब वर्चुअल रियलिटी की मदद से वो सारे सीन्स क्या किए जाते हैं बच्चों, पिक्चराइज्ड किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑर्गुमेंटेड रियलिटी। तो मैंने एक छोटा सा आपको ड्रॉज बताया है जिसकी मदद में देखिए 1968 में फर्स्ट मूवमेंट हुआ था, है ना, इसको डेडिकेटेड किया है हमने तो लेबोरेटरी में 1704 में, फिर ऑर्गुमेंटेड रियलिटी क्रिएट हुई 1990s में, फिर उसको वर्चुअली फिक्स करा गया 1994 में, है ना, फिर 1995 में हमने नासा ने इसको यूज़ किया, टूल किट्स ने इसको यूज़ करके देखा, फिर इसकी लाइब्रेरीज बनाई, है ना, ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज ली 13 में, गूगल क्लासेस वेरेबल AR टच में हमने गूगल क्लासेस लेना स्टार्ट करी, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने हैंडफोन या हैंडसेट ऐसे निकाले, और 2017 में वर्चुअल ऑर्गुमेंटेड रियलिटी जो थी वो पूरी तरीके से कैसे स्टूडेंट्स मार्केट में आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका क्या था ऑर्गुमेंटेड रियलिटी, आप चाहें तो इसे वर्ड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गुमेंटेड रियलिटी। ऑर्गुमेंटेड रियलिटी के क्लासिफिकेशंस क्या है ना, उसको हम एक ड्रॉ के थ्रू देखते हैं। जैसे पहला है स्टूडेंट्स मार्क बेस्ड AR। मार्क बेस्ड AR क्या है, ऑल्सो some also call is image recognition, a spatial virtual object and camera to screen it। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को मार्क करके उसकी इमेजिनेशंस को निकालना, है ना, किसकी मदद से, बार कोड की मदद से या QR कोड की मदद से। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं मार्क्ड AR, जिसका एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो एनिमेशंस। नेक्स्ट देखिए मैंने इसको बताया एनिमेशंस के थ्रू किसी भी चीज़ को क्या करना, मार्क करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब मार्कलेस AR। इसे भी ड्रॉ से देखिए, मार्कलेस AR मतलब हमने किसी भी चीज़ को मार्क नहीं करा है ना, इसको लोकेशन बेस्ड या पोजीशन बेस्ड AR के नाम से भी जानता है, जिससे हम किसी चीज़ को अगर हमें ढूंढना है तो हम GPS सिस्टम के थ्रू इसे क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों होता है सुपरमिशन पोजीशन बेस्ड AR, है ना, इट मीन्स कि हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, इमेजिनेशन में बना सकते हैं। जैसे इमेज में 2 पिलर्स यहाँ दिख रहे हैं, अब उसको हम बाकायदा एक यूज़ करके क्या कर सकते हैं, नया प्रोजेक्शन बेस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, और उसके बाद नेक्स्ट होता है प्रोजेक्शन बेस्ड। प्रोजेक्शन बेस्ड मतलब प्रोजेक्शन की मदद से, जैसे अगर AR की बात करें तो आपको लेटेस्ट आपको एग्जाम में ड्रॉ में दिख रहा है कि फ़ोन पे हमने क्या करा है, अपने फिंगर्स पे क्या कर रहा है, मोबाइल का कीपैड बना लिया है। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, प्रोजेक्शन बेस्ड AR। ये उसके क्या थे, क्लासिफिकेशंस थे। यहाँ मैंने आपको समझाया है, इसके ड्रॉ एग्जाम्पल्स के लिए, इसकी थ्योरी के लिए आप बुक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑर्गुमेंटेड रियलिटी में, ऑर्गुमेंटेड रियलिटीज़ में देखिए आप कि हमने कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर आपको ऑर्गुमेंटेड रियलिटी की कुछ एप्लीकेशंस बताई है। तो देखिए पहली एप्लीकेशन जैसे मैं आपको बताऊँ, आर्किटेक्चर में इसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन में हम इसका यूज़ कर रहे हैं, मेडिकल में भी हम इसका बहुत हद तक काम करते हैं, इंटरटेनमेंट तो मैंने जैसे आपको अभी बताया ऐसे, मिलिट्रीज़ में भी इसका यूज़ हो रहा है ना, इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ हो रहा है कि हम नई नई अगर चीज़ें बना रहे हैं तो किस तरीके से उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या है एप्लीकेशन से किसकी बच्चों, ऑर्गुमेंटेड रियलिटी की। क्लियर हुआ, यहाँ पे आपको समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं ऑर्गुमेंटेड इमर्सिव एक्सपीरियंस का, जिसका नाम है मिक्स्ड रियलिटी, है ना। मिक्स्ड मतलब नाम से ही क्लियर है बच्चों, क्या है, इट इज़ अ इमर्जिंग और रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड टू प्रोड्यूस अ न्यू इन्वायरमेंट एंड वर्चुअलाइजेशन वेयर फिजिकल और डिजिटल ऑब्जेक्ट को एग्जिस्ट एंड इंटरेक्ट इन रियल टाइम। मतलब क्या,
कैसी, ये इमर्जिंग है, एक रियल और वर्चुअल वर्ड ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, वर्चुअली और फिजिकली हम क्या करते हैं, है ना, चीज़ों को को एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब हम किस में, इसमें आर्गुमेंटेड में भी वर्ड में देख सकते हैं और वर्चुअल वर्ड में भी इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, मिक्स्ड रियलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मिक्सली हम इसे कहीं भी कभी भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, मिक्स्ड रियलिटी में ही हम आपको एक एग्जांपल में से मैं बताऊं, जैसे सपोज ये रियल टाइम है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी है और ये वर्चुअल रियलिटी, इन सारी चीज़ों को हम क्या करके मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिक्स्ड रियलिटी, जिसे हम एमआर के नाम से जानते हैं। जैसे एनीवेयर बिटवीन द एक्सटर्मिनेट द वर्चुअल कम्युनिटी द वर्चुअलिटी कंट्रीब्यूट एक्सटेंडेड इन कॉम्पिटिटिव रियलिटी। मतलब हमें ये भी देखना है कि आगे क्या है, कितनी प्लेस पे इसका जीपीएस सिस्टम्स क्या है, मतलब आर्गुमेंटेड और वर्चुअल दोनों को चीज़ों को कंबाइन कर दे तो कौन सी रियलिटी बनती है बच्चों, राइट, उस क्या बनती है, मिक्स्ड रियलिटी बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज एक्सटेंडेड रियलिटी, जिसे हम एक्सआर के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सआर इज अ अम्ब्रेला टर्म फॉर ऑल द इमर्सिव टेक्नोलॉजी। मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी को एज अ अम्ब्रेलास गिवन किया है, जिसके अंदर AR, VR और AMR मतलब ऑर्गुमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी, तीनों इसके अंदर क्या करती है, वर्क करती है, जिसे हम एक्सटेंडेड रियलिटी के नाम से जानते हैं, जो कि फुल स्पेक्ट्रम इमर्सिव टेक्नोलॉजी के नाम से भी क्या की जाती है बच्चों, जानी जाती है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट 360 रियलिटी। 360 क्या होता है? तो 360 is the most basic and probably the most familiar immersive technology about there. There are 360 content can be seen particularly anywhere online, especially one YouTube and Facebook. The 360 content found in this platform range from user generate to banned response content. No surprising, there is a new form given the catalog and more space work with allow the explore content by the looking in any direction. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो 360 सबसे बुनियादी और शायद सबसे परिचित इमर्सिव तकनीक है। इन दोनों 360 सामग्री व्यापार रूप से कहीं भी ऑनलाइन देखा जा सकता है, विशेष रूप से यूट्यूब और फेसबुक पर। इन प्लेटफॉर्म में पाई जाने वाली 360 सामग्री उपयोगकर्ताओं जनित से लेकर ब्रांड प्रयोजन सामग्री तक होती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि यह एक नए प्रारूप सामग्री निर्माताओं को काम करने के लिए अधिक स्थान देती है और उपयोगकर्ताओं को किसी भी दिशा में देखकर सामग्री का पता लगाने की अनुमति देती है। मतलब 360 रियलिटी बच्चों नाम से ही क्लियर है कि ऐसे वीडियोस, इमेज या ऐसी चीज़ें जिसको हम यूट्यूब और फेसबुक की मदद से ऑनलाइन किसी भी चीज़ को सेल आउट करना, बिजनेस मार्केटिंग, है ना, या किसी भी चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो लुकिंग वेरी क्या लगती है, रियलिटी की तरह क्या करती है, यूज़ होती है, जिसे हम 360 वर्चुअल रियलिटी या 360 रियलिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए 360 रियलिटीज़ में देखिए, जैसे मैंने आपको एक इमेज के थ्रू बताया है कि ये 360 में एक गर्ल बैठी है, उसके पास क्या है, एक फ़ोन। देखिए जैसे एक फ़ोन है, उसमें एक बच्ची ने क्या करा है, किसी की रियलिटी इमेज को क्या करा है, वीडियोस के थ्रू डिस्क्राइब किया है। तो ये क्या है बच्चों, आपका 360 रियलिटी है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आई होप सो कि आज जो भी आपको समझाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।